नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से होता है। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो उद्यम किया जाता है या व्यक्ति जो उद्यम परिश्रम करता है वह क्या है? पुरुषार्थ है। मोक्ष व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ या माध्यम है। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाना ही पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्य और दायित्वों का बोध मिलता है। उपनिषद, गीता, स्मृति, इन स्मृतियों में जीवन को 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है, जिनमें 4 पुरुषार्थ नाम दिया गया: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करके ही व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होता है, या ये कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। पुरुषार्थ हमने कहा 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं, धर्म पुरुषार्थ। धर्म को एक प्रमुख महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा भी देता है। धर्म में अनेक गुण जैसे आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध, कर्तव्य पालन आदि व्यक्ति को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। यानी व्यक्ति को ये सभी गुण अपनाने चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। धर्म का तात्पर्य उन कर्तव्यों के पालन से भी है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी योगदान देते हैं। वे कर्तव्य भी क्या है? व्यक्ति का धर्म ही है। दूसरा पुरुषार्थ जो है वो है हमारा अर्थ। अर्थ का तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह भी कह सकते हैं कि अर्थ उन सभी भौतिक पदार्थों एवं साधन प्राप्ति से संबंधित है जिसके द्वारा मनुष्य अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है और मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थ का जीवन में काफी महत्व है, परंतु साथ ही साथ इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है कि उचित साधनों से धन कमाया जाए, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ अर्थ या धन ही व्यक्ति के सुख और संतोष में वृद्धि करता है। धन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे किसी को कष्ट ना हो तथा निंदनीय कार्यों में किसी भी रूप में बढ़ावा ना मिले। इसलिए जोर इस बात पर दिया गया है कि व्यक्ति
सद उपायों से ही धन कमाए और सद कर्मों से ही उसे खर्च करे। तीसरा जो पुरुषार्थ है वह है काम। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को अभिव्यक्त करता है। इस रूप में काम के दो पक्ष हैं, एक व्यापक और दूसरा संकुचित। एक पक्ष कामना से संबंधित है तो दूसरा वासना से संबंधित है। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और यह आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार काम व्यक्ति की कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करके उनको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। काम का महत्व इस अर्थ में भी है कि यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति के माध्यम से पति पत्नी में प्रेम बढ़ाता है, संतानोत्पत्ति होती है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि यदि इच्छाएं अतृप्त रह जाए तो व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में उचित गति से अग्रसर नहीं हो पाता। इसलिए काम को पुरुषार्थ का एक आवश्यक अंग माना गया है। चौथा जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग को प्राप्त कर लेना या दूसरे लोक को प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से छूटकर आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना है, जिसे व्यक्ति को पुनर्जन्म की आशंका नहीं रहती। ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का ब्रह्मा से साक्षात्कार होता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ अनंत आनंद की प्राप्ति तथा संसार की समस्त झंझटों से छुटकारा प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ भी अभिलाषा शेष नहीं रहती। इसलिए मोक्ष को मानव का चरम उद्देश्य माना गया है। ये है पुरुषार्थ के प्रकार जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।